फटाफट से पिछले 6 महीने की 10 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवीज वेब सीरीज बताती हूँ आपको, जिसे हिंदी डबिंग में घर बैठे बैठे आराम से देख सकते हो। कहाँ देखना है, कैसे देखना है, सब कुछ बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो बीच में चाय, मैगी, मोबाइल चेकिंग ब्रेक आते रहेंगे। शुरू करें। एक अजीबोगरीब आदमी जो नौकरी से रिपोर्टर है, बट उसका पार्ट टाइम है मरे हुए लोगों की डेथ। सेरेमनी में जाकर उस पर जासूसी करके पैसे कमाना। लेकिन 2 केस ऐसे जिसमें उसे पता चलता है कि यह मौत सिर्फ नाटक है, इन दोनों को मारा गया है। वो भी एक मास्टरमाइंड किलर का शिकार जो बाहर से नॉर्मल डेथ जैसा लगता है। फिल्म की कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ये जिसको ढूंढ रहा है वह खुद इसको ढूंढने लग जाता है। समझ रहे हो आप? यह किलर के पीछे और किलर इसके कौन किस तक पहले पहुंचेगा। नेटफ्लिक्स पे मृत्युंजय सर्च कर लो और हिंदी डबिंग में तुरंत देख डालो। कुछ अलग प्रेजेंटेशन वाली चालाक क्राइम थ्रिलर है ये। अनुराग कश्यप की एक ऐसी फिल्म जिसे 3 साल के लिए सॉफ्ट बैन कर दिया गया था, क्योंकि कहानी ने मुंबई के बड़े पापा को अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया। बड़े पापा कौन, आप समझ गए ना? तो बस जियो मेरे लाल। मुंबई में सनी लियोनी के अपार्टमेंट के ऊपर एक कत्ल होता है। किलर की पहचान एक अजीब सा मास्क जो शहर में काफी सारे पास्ट टाइम्स में भी नजर आया है। लेकिन क्योंकि कहानी कोरोना टाइम में सेट है, तो किसको पता कौन सा मास्क डॉक्टर का है जान बचाने वाला, किसके पीछे सीरियल किलर छुपा है जान लेने वाला। ये स्टोरी शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मर्डर्स खुद पुलिस करवा रही है, और कत्ल करने वाला खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है जो फाइल्स में काफी साल पहले ही मर गया था। एक भूत जिंदा होकर बड़े पापा को क्यों ढूंढ रहा है, और सनी लियोनी इस कहानी में कहां से कनेक्ट हो गई। G5 पे कैनेडी सर्च करके देखो, कितने कत्ल किए, कितना मजा आया। फिल्म की शुरुआत इसी लाइन से होती है, नॉट फॉर वीक हार्टेड। 2 प्यारे से लोग शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स के शहर जाते हैं, जहाँ जंगल में मौजूद है बड़ा सा महल जिसमें लड़के का पूरा परिवार रहता है। मजे की बात, इस घर में जिंदा लोगों के अलावा कुछ मरे हुए फैमिली मेंबर्स भी हैं, जिनकी खाल को हटा के दूसरे शरीर पर लगा के उनको नया जन्म दिया गया है। टैक्सीधर्मी गूगल कर लेना। अब प्रॉब्लम ये है कि शादी की रात से ठीक पहले लड़की को मिलता है एक बड़ा अजीब सा आदमी जो उसको सावधान करता है कि अगर ये लड़का उसका सच्चा जीवन साथी नहीं है तो शादी करते ही वह तुरंत मर जाएगी। और ये आदमी इतना श्योर इसीलिए है क्योंकि इसकी उम्र 200 साल है। इसने अपनी आंखों से इस लड़की की माँ को भी मरते हुए देखा था और वादा किया था उसकी बेटी को बचाने का। समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। धमकी नहीं दे रही हूँ, यही है इस वेब सीरीज का टाइटल जिसे स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स ने प्रेजेंट किया है। नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की को आई लव यू बोल के प्रपोज करता है एक गुंडे टाइप का आदमी, जिसे लड़की साफ मना करके उसकी बेइज्जती सी कर देती है। लेकिन लड़की को तलाश है एक नौकरी की, जिसे दिलाने के लिए उसकी दोस्त रात में होने वाली एक पार्टी में उसे ले जाती है, जहाँ पहली बार शराब पी के लड़की हो जाती है बेहोश। और कुछ महीने जब ये स्टोरी आगे बढ़ती है तो लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है, और होश में आते ही उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे पहले कि वो डॉक्टर के पास जाकर चुपचाप चीजों को हैंडल कर सके, पूरे शहर में लग जाता है लॉकडाउन। घर वालों को बता नहीं सकती और ज्यादा दिन छुपा नहीं सकती। इस फिल्म के आखिरी के 15 मिनट ज्यादा डिस्टर्बिंग है, या फिर ये फैक्ट की बात कि यह स्टोरी एक रियल लड़की की लाइफ पे बेस्ड है। अमेजन प्राइम पे हिंदी डबिंग में विद फैमिली देखना, लंबा डिबेट छिड़ जाएगा। शहर का एक ईमानदार विलेज ऑफिसर, उसका पंगा हो जाता है पुलिस के सबसे बड़े इंस्पेक्टर के साथ, जो मशहूर है लड़कियों के पीछे बहुत गंदे वाले काम करने के लिए। लेकिन इतनी हिम्मत कि ये उसी आदमी की बीवी के पीछे अकेले उसके घर चला जाता है। बट इससे पहले कि कुछ गलत हो पाता, छोटा सा बच्चा आके पुलिस की बंदूक से गोली चलाता है, जिसका निशाना उस ऑफिसर का सर। लाश कहाँ छुपाऊं, लाश कहाँ ले जाऊं? एक फैमिली क्राइम जिसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन पुलिस तो खुद बेड के नीचे पड़ी है बॉडी बनकर। दृश्यम जैसा सब्जेक्ट, लेकिन कहानी एकदम अलग, और एंडिंग तो ऐसी जो 10 या 100 लोग भी सपने में ना सोच पाए। फिल्म का नाम बहुत लंबा है, नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग में देख सकते हो आप। वैसे ओरिजिनल दृश्यम के डायरेक्टर की भी एक बड़ी मजेदार वेब सीरीज